Hi. So today I will be addressing this question which many mothers have, that their daughter is diagnosed with polycystic ovary. So what is the implication? So dear mothers, first of all, you should be aware that most of the time polycystic ovaries in adolescent girls. So adolescence girls का क्या मतलब है? 10 to 19 years of age is adolescence age. And many of you, when you take your daughters for ultrasounds, you get a transabdominal scan done and उसमें लिखा होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं. तो कितना कंसर्न है आपका वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ ओवर डायग्नोज्ड बिकॉज हमारी जो क्राइटेरियाज है एडोलसेंट गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी को कैसे डिफाइन करना है वो एडल्ट से डिफरेंट है. तो ज़्यादातर केसेस में ओवर डायग्नोज्ड है. एक्चुअल में पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं होती है, बट अल्ट्रासाउंड में, ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन में many times it is written that polycystic ovaries are there. But even if it is polycystic ovary, then also there is no need to get scared about it. बिकॉज ज़्यादातर मदर्स का कंसर्न होता है कि मेरे बच्चा का फर्टिलिटी कैसा रहेगा बाद में, उसमें तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे. तो फर्टिलिटी तो बात की चीज़ है, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट अवेयर अबाउट वॉट इज़ टू बी डन इन प्रेजेंट. जब आपकी डॉटर एडोलसेंट एज में है, यूजुअली क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी केसेस में, द वेट इज ऑन हायर साइड. दे हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाता है, डिलेड साइकिल्स होते हैं, कभी कभी 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं. देन दे हैव हायर लेवल्स ऑफ सम मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन्स कहते हैं जिसको. तो उसकी वजह से उनके अनवांटेड हेयर होते हैं, एक्ने होते हैं. सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बच्चे को एक्चुअली बॉदर कर रही होती हैं. एंड all these things actually do have solutions and it is not very difficult to treat them. So I will say सबसे important चीज़ इन केसेस में होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपका बच्चा, आपकी डॉटर रेगुलरली एक्सरसाइजेस करे, शी पेज अटेंशन टुवर्ड्स वेट लॉस एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू इनकलकेट इन देम. सेकेंडली, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अगर हो रही हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, और हार्मोनल पिल्स होती हैं जिससे हम इनके मेंसेस को रेगुलर कर सकते हैं. सो नथिंग टू गेट स्केयर्ड अबाउट, जस्ट बी अवेयर दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम देयर एंड देन. एंड fertility is a concern which is later, and I will just add one sentence here that actually fertility itna koi major issue in girls mein nahi hota, because if at all little bit of help from your doctor helps them making conceive, so because they have plenty of eggs in the body. So major concern is आप उनका lifestyle modification कराएं. बहुत सारी गर्ल्स में ओनली आफ्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देयर सिम्टम्स दे स्टार्ट बिकमिंग बेटर. जो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से सिम्टम्स आते हैं, जैसे एक्ने है, अनवांटेड हेयर है, उसके लिए भी बहुत सारे पिल फॉर्म में भी ट्रीटमेंट होता है. एंड देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स विच इवन डर्मेटोलॉजिस्ट कैन बी सजेस्टिंग, लाइक लेजर थेरेपी एंड ऑल. सो मोर इम्पॉर्टेंट इज बिकम अवेयर and take timely help and take timely consultations. Even dietitians have got a great role in modifying your diets. So everything done timely gives you betterment in outcomes if your daughters or if young girls in family are diagnosed with polycystic ovaries. So I'm open to any questions. If you have any question, you can put in the chat box and I will be very happy to answer them. So bye for now. Take care.